हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं विकास गौतम और आप देख रहे हैं आपका अपना एजुकेशनल यूट्यूब चैनल बायोलॉजी वाटिका। आज हम लोग बेसिकली डिस्कस करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट चैप्टर 2 का एक सेगमेंट सीड। हालांकि आपने फर्टिलाइजेशन को पढ़ा होगा, निषेचन, fertilization. You very well know about this term fertilization. आपने निषेचन को पढ़ा फ्लावर में फर्टिलाइजेशन 2 स्टेप में कंप्लीट हो रहा था। एक आपका हो रहा था कौन सा भाई? तो एक आपका सीनगैमी हो रहा था, आप पढ़ चुके हो, और दूसरा आपका हो रहा था ट्रिपल फ्यूजन। आपको याद होगा सीनगैमी का रिजल्ट ये रहा कि यहां पर बना था क्या? जाइगोट। और ट्रिपल फ्यूजन का रिजल्ट रहा कि यहां पे बना था एंडोस्पर्म। अब इस जाइगोट को ये एंडोस्पर्म न्यूट्रिशन देगा। क्या देगा भैया? न्यूट्रिशन यानी पोषण। जैसे ही इसको न्यूट्रिशन मिलेगा ये जाइगोट कन्वर्ट हो जाएगा किसमें? एम्ब्रियो में, मैच्योर एम्ब्रायो, और तब जाकर के आपका सीड एंड फ्रूट का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, बीज और फल का निर्माण होगा। तो ये फर्टिलाइजेशन के बाद का ये टर्म है। अब हम लोग यहाँ पर जनरली सीखेंगे क्या? ये तो हम लोग पहले से जानते थे, ये केवल रिकैप है, मतलब पुरानी बातों को याद दिला दिए एक बार कि आप क्या पढ़ चुके थे। अभी हम यहाँ पर कुछ देखने वाले, फर्टिलाइजेशन के बाद कुछ जो चेंजेस आता है उन चेंजेस को हम लोग देख पाएंगे। जैसे कि सबसे पहले आप बताइए कि आपने ओव्यूल जाना? जो ओवरी के अंदर होता है ओव्यूल, जिसे हम लोग कहते हैं बिजांड। जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है तब ये ओव्यूल कन्वर्ट हो जाता है किसमें? सीड में। किसमें? सीड में। उसके बाद आप देखेंगे ओव्यूल को अंदर से कवर किया हुआ रहता है इंटेगुमेंट, जिसे हम लोग अध्यावरण कहते हैं, और ये इंटेगुमेंट कन्वर्ट हो जाता है सीड कोट यानी बीजावरण में। बीज का आवरण यानी बीज का छिलका। तो आपसे फर्स्ट ऑफ ऑल यही बात पूछा जाएगा इन ऑब्जेक्टिव कि ओव्यूल फर्टिलाइजेशन के बाद ओव्यूल किस में परिवर्तित होता है? सीड में। या सीड का निर्माण किससे होता है? ओव्यूल से। सीड के बाहर जो कवर रहता है, प्रोटेक्टिव लेयर रहता है, वो प्रोटेक्टिव लेयर जिसे हम लोग सीड कोट कह रहे होते हैं, वो सीड कोट का फॉर्मेशन किससे होता है? तो भैया इंटेगुमेंट से होता है। यहां तक आप लोग पढ़ चुके हैं। अब देखिए इसके बाद हम लोग अब क्या सीखेंगे। जनरली हम एक सीड यहां पर लेते हैं, मानते हैं ये कोई सीड है, ठीक है, ये कोई सीड है। सीड को देखिएगा तो सीड के बाहर से, सीड के आउटर साइड से उसको घेरे हुए रहता है एक लेयर, जिसे हम लोग कहते हैं सीड कोट। क्या कहते हैं? सीड कोट। और बाकी इंटरनल जो भी पार्ट बचा उसे हम लोग कहते हैं कैर्नल। क्या कहते हैं? कैर्नल। सीड कोट इस पूरे चीज को कवर्ड किए हुए, जिसे हम लोग इंटरनल जो भी चीज है उसे हम लोग कैर्नल कह रहे हैं, और बाहर से जो कवरिंग है उसे हम लोग सीड कोट कह रहे हैं। ठीक है, तो यहां पर हम कुछ डिफिनेशन लिख सकते हैं। जैसे पहला डिफिनेशन क्या लिख सकते हैं हम लोग? यहां पर देख सकते हैं कि रिपेंड ओव्यूल इज कॉल्ड सीड। परिपक्व बीजांड को हम लोग बीज कहेंगे। ओके, उसके बाद एक और पॉइंट हम लोग देख सकते हैं। देखिए, ऑल द स्ट्रक्चर which are inside the seed coat known as kernel। क्या कहेंगे उसे? कर्नल कहेंगे।
सीड कोट के अंदर जो भी पार्ट रहेगा वो क्या कहलाएगा, कर्नल कहलाएगा। अब जो है अपन लोग सीड को देखेंगे। आप अपने आसपास बहुत सारे सीड को देख सकते हैं, चना हो गया, मसूर हो गया, मूंग हो गया, मक्का हो गया, बहुत सारे सीड आपने देख रखा है। अब उन्हीं सीड पर हम लोग चर्चा करेंगे। देखिए उन सीड पर हम चर्चा करेंगे तो सबसे पहले हम यदि सीड को देखें तो सीड के अंदर कुछ पार्ट्स होते हैं, कुछ मेन पार्ट्स होता है। जैसे सबसे पहले हम बात करेंगे सीड कोट, इसके बाद एक पार्ट होगा जिसे हम बोलेंगे एंडोस्पर्म, और एक पार्ट होगा आपका एम्ब्रायो। ठीक है, ये तीन मुख्य भाग होता है एक बीज में, ये तीन मुख्य भाग पाए जाते हैं। कभी कभी किसी बीज में ये चीज़ नहीं भी होगा, ठीक है, ये एब्सेंट भी हो सकता है। सीड कोट कहने का मतलब जो बीज का आवरण था, और अभी अभी आपने देखा कि सीड कोट का फॉर्मेशन किससे होता है, इंटेगुमेंट से होता है, अध्यावरण से होता है। और अध्यावरण आप इंटेगुमेंट को देखे होंगे। इंटेगुमेंट दो टाइप का था। ये आपका अगर ओव्यूल है, बीजांड याद है, देख इधर, ये ओव्यूल है तेरा, और ओव्यूल में ये जो कवरिंग है, ये कवरिंग क्या कहलाता है, इंटेगुमेंट कहलाता है। देन ये जो बाहर वाला जो लेयर है, इसे हम लोग क्या कहते थे, आउटर इंटेगुमेंट। अंदर वाला क्या कहलाएगा, इनर इंटेगुमेंट। बहुत अच्छे से हम लोग सीखे थे, आपको याद होगा, इस चीज़ को हम लोग बहुत अच्छे से सीख चुके थे। तो ये आउटर इंटेगुमेंट से जो लेयर बनेगा, जैसे ये मैच्योर सीड में कन्वर्ट होता है तो दोनों आपस में सट जाता है। तब आप बीज के छिलके को अगर देखेंगे, जैसे हम एग्जांपल चना ग्राम का सीड लेते हैं, उसका छिलका अगर हटाते हैं तो उसका छिलका अगर हटाए तो मानते हैं ये छिलका रहा, तो छिलका में आप देखिएगा तो बाहर से पार्ट जो है वो थोड़ा रफ होगा और कलर्ड होगा, एक्सटर्नल पार्ट। तो जो एक्सटर्नल पार्ट है वो किससे बना है, आउटर इंटेगुमेंट से, और जो एक्सटर्नल पार्ट बना आउटर इंटेगुमेंट से वो कहलाता है टेस्टा। क्या कहलाता है, टेस्टा। और जो इनर इंटेगुमेंट से जो इंटरनल पार्ट बना, मतलब अंदर वाला जो लेयर बना, वो अंदर वाला लेयर कहलाता है टेगमेन। क्या कहलाता है, टेगमेन। तो सीड कोट कितने का कितना पार्ट देखे, दो पार्ट। बाहरी आवरण को क्या कहेंगे, टेस्टा कहेंगे। अंदर वाले लेयर को क्या कहेंगे, टेगमेन कहेंगे। तो यहां पर देख सकते हैं सीड कोट को हम दो पार्ट में बांटते हैं, एक आपका टेस्टा और दूसरा आपका टेगमेन। ये टेस्टा कहाँ है, कैसा है, आउटर कवर या कवरिंग, और ये जो है आपका इनर कवरिंग। ठीक है, तो ये तो हम लोग देख लिए। उसके अलावे हम देखते हैं इंडोस्पर्म के बारे में। ये इंडोस्पर्म जो कि ट्रिपल फ्यूजन का रिजल्ट है, और इसका मेन काम क्या है इंडोस्पर्म का, भैया बताइए। इस एम्ब्रायो को न्यूट्रिशन देगा ताकि ये मैच्योर सीड में कन्वर्ट हो सके, या फिर कह सकते हैं कि जर्मिनेशन के टाइम माइटोसिस हो सके। तो ये सेल डिवीजन में न्यूट्रिशन देने का, पोषण देने का काम करेगा, ये पोषण देने का काम करेगा। ठीक है, अभी इसको हम यहीं पे रखते हैं। इस पोषण देने वाला जो एंडोस्पर्म है, ये एंडोस्पर्म को देखें तो दो टाइप का एंडोस्पर्म के बेसिस पे सीड को, दो टाइप का सीड हम मान सकते हैं। एक आपका होता है एल्बुमिनस सीड, या इसी को कहते हैं एंडोस्पर्मिक सीड। ठीक है, एल्बुमिनस सीड या एंडोस्पर्मिक सीड। और दूसरा पहले लिख लेते, दूसरा जो है हमारा है एक्स एल्बुमिनस सीड, या इसी को हम लोग कहेंगे नॉन एंडोस्पर्मिक सीड। तो बीज जो है वो एंडोस्पर्म की उपस्थिति या अनुपस्थिति, प्रेजेंस या अब्सेंस के बेसिस पे सीड दो कैटेगरी के होते हैं, एल्बुमिनस सीड एंड एक्स एल्बुमिनस सीड। एल्बुमिनस सीड किसे कहते हैं भैया, तो एल्बुमिनस सीड देखिए,
अभी अभी बताया कि ये जाइगोट है, और यहाँ पर ये मान लेते हैं ये आपका इंडोस्पर्म है। इंडोस्पर्म क्या करेगा, इसको क्या देगा, न्यूट्रिशन देगा, तब जाकर के ये जाइगोट किस में बदलेगा, एम्ब्रायो में बदलेगा। यानी एम्ब्रायोनिक डेवलपमेंट के लिए, भ्रूण के निर्माण के लिए ये इंडोस्पर्म जो है ये पोषण देगा किसको, जाइगोट को। अगर ये न्यूट्रिशन दे रहा है, ओके, देते देते एक समय ऐसा आया कि ये पूरा का पूरा इंडोस्पर्म का न्यूट्रिशन खत्म हो गया, न्यूट्रिशन पूरा का पूरा इंडोस्पर्म खत्म हो गया, यानी उस सीड में इंडोस्पर्म नहीं बचा। तो जिस सीड में इंडोस्पर्म नहीं बचेगा, कब, एम्ब्रायोनिक डेवलपमेंट के दौरान। एम्ब्रायोनिक डेवलपमेंट कंप्लीट हुआ और लास्टली जब सीड को देखे ओपन करके, तो ले इनसाइड कुछ है ही नहीं, एम्ब्रियो है ही नहीं, उस सॉरी एंडोस्पर्म है नहीं। तो एंडोस्पर्म नहीं है, तो जिस सीड में एंडोस्पर्म नहीं होगा उसे अपन लोग क्या कहेंगे, नॉन एंडोस्पर्मिक सीड, नॉन एंडोस्पर्मिक सीड या एक्स एल्बुमिनस सीड। लेकिन यदि न्यूट्रिशन दे रहा है और लास्टली भी जब बीज बन गया, सीड बन गया, फिर भी ये इंडोस्पर्म उस सीड में पाया जा रहा है, प्रेजेंस है, तो उसे हम लोग कहेंगे एल्बुमिनस सीड। तो सीड कितने टाइप का, 2 टाइप का, किसके बेसिस पे, इंडोस्पर्म के प्रेजेंस या एब्सेंस के बेसिस पे। अगर सीड में इंडोस्पर्म पाया जा रहा है, एल्बुमिनस, नहीं पाया जा रहा है, एक्स एल्बुमिनस। जितने भी मोनोकॉट हैं, अधिकांशतः अप्रॉक्स लगभग मोनोकॉट क्या होता है, एंडोस्पर्मिक, और लगभग डाइकॉट क्या होता है, नॉन एंडोस्पर्मिक। ठीक है, ये मोनोकॉट डाइकॉट का चर्चा आप क्लास 11th में भी कर चुके थे, हालांकि फिर से हम डील करेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर देखें एल्बुमिनस सीड, अगर एग्जाम्पल की बात करें तो आप देख सकते हैं मेज, मक्का, वीट, गेहूं। तो इसमें आप देख सकते हैं कैसा, कोकोनट, इसमें भी देख सकते हैं इंडोस्पर्म है। तो इंडोस्पर्म है सीड में इंडोस्पर्म है, इंडोस्पर्मिक सीड या एल्बुमिनस सीड। और अगर हम बात करें ग्राम, या फिर हम बात कर दें किसी और की पी, ग्राउंड नट, तो ये सब में इंडोस्पर्म नहीं है। तो जिसमें इंडोस्पर्म नहीं है, नॉन इंडोस्पर्मिक, है इंडोस्पर्मिक या एल्बुमिनस। क्लियर है यहां तक बात। अब उसके बाद हम देखेंगे क्या, एम्ब्रायो। ठीक है, एम्ब्रायो को देखें तो ये हर सीड में मिलेगा भाई, चाहे वो किसी भी टाइप का सीड हो, मतलब एंजियोस्पर्मिक हम लोग पढ़े तो एंजियोस्पर्मिक सीड। अब देखिए ये एम्ब्रायो में 2 पार्ट मिलता है, एक मिलता है टाइगेलम, जिसे हम लोग एम्ब्रियो एक्सिस कहते हैं, यानी भ्रूण अक्ष। ठीक है, तो और दूसरा होता है कॉटिलेडन, यानी बीज पत्र। ठीक है, दिख रहा है इधर बीज पत्र आपको दिख रहा होगा यहां पर। अब देखिए ये अगर कोई सीड है तो सीड में मान लेते हैं, ये जब चना का सीड ऐसे निकाले तो सीड में जो अपर एक्सिस जो बीच में जो होता है उसे हम लोग एक्सिस कहते हैं। एक्सिस के अपर वाले पार्ट पे पाया जाता है प्लूमुल और लोअर पार्ट पे पाया जाता है रेडिकल, परांकुर, और एक होता है मूलांकुर। ठीक है, एक हुआ प्लूमुल और दूसरा हुआ रेडिकल। जब सीड में जर्मिनेशन होगा तो इस प्लूमुल से बनेगा सूट सिस्टम, यानी मिट्टी के ऊपर का भाग, तना वगैरह, तना पत्ती जो भी है, सूट सिस्टम बना। और इस रेडिकल से बनेगा जर्मिनेशन के बाद रूट सिस्टम। क्या बनेगा, रूट सिस्टम, जड़ तंत्र का विकास होगा। तो भ्रूण अक्ष में देखें 2 पार्ट मिला, प्लूमुल और रेडिकल। अगर ये मोनोकॉट होता तो प्लूमुल को कवर करने के लिए एक लेयर रहता है, रेडिकल को कवर करने के लिए लेयर रहता है। कोलियोप्टाइल, कोलियोराइजा, आप लोग पढ़ चुके हैं उसके बारे में, फिर से हम डिस्कस करेंगे उसको।
घबराने वाली बात नहीं है, कोई ज़्यादा हार्ड नहीं है, बहुत सिंपल सा ये चीज़ है, केवल टर्म को आपको याद रखना है कौन कहाँ पे है और किसका क्या काम है। कॉटिलेडन अगर बात करें तो कॉटिलेडन के आधार पर, कॉटिलेडन क्या है, कॉटिलेडन मतलब कि अगर छिलका हटाए और अंदर से संरचना मिला, जैसा कि आप धान का आपने छिलका हटाया, देन आपको अंदर से कितना चावल मिलता है भैया, कितना मिलता है ए बालक, कितना मिलता है, एक। धान का छिलका हटाया और चावल कितना मिला, एक। लेकिन वही आप चना का छिलका हटाए और अंदर से देखें दाल, कितना मिलता है, 2 भाग में बढ़ जाता है, यानी 2। तो जिसमें ये कॉटिलेडन के आधार पर, नंबर ऑफ कॉटिलेडन के आधार पर भी सीड 2 टाइप का होता है। एक आपका होता है मोनोकॉट सीड और दूसरा होता है डाइकॉट सीड। तो बीज कितने प्रकार के, 2 प्रकार के। किस बेसिस पे, नंबर ऑफ कॉटिलेडन, बीज पत्र की संख्या के आधार पर बीज 2 प्रकार के, मोनोकॉट सीड और डाइकॉट सीड। जो मोनोकॉट है इसमें 1 कॉटिलेडन मिलेगा, लेकिन इसमें कॉटिलेडन नहीं कहेंगे, बिल्कुल नहीं। माइंड में सेट करो कि मोनोकॉट जो होगा, इस मोनोकॉट के कॉटिलेडन को एस्क्यूटेलम कहेंगे, वरुथिका। ठीक है, मोनोकॉट में कितना कॉटिलेडन, 1 कॉटिलेडन। डाइकॉट में नंबर ऑफ कॉटिलेडन कितना रहेगा, 2 कॉटिलेडन। यहां से भी पता कर सकते हैं, आप केमिस्ट्री पढ़े होंगे, मोनो माने 1 कॉटिलेडन। सीड वैसा बीज जिसमें कॉटिलेडन की संख्या 1 हो, मोनोकॉट। वैसा बीज जिसमें कॉटिलेडन की संख्या 2 हो, डाइकॉट। क्लियर है बात। अब देखिए, ये मोनोकॉट और डाइकॉट को हम और भी अलग तरीके से पहचान सकते हैं। हालांकि ये चीज़ आपने क्लास 11th में पढ़ रखा है, फिर भी हम यहाँ पर बता रहे हैं, पहचानने का टेक्निक दे रहे हैं कि आप यहाँ पर देखें। अगर नहीं दिख रहा है, थोड़ा सा मैं कैमरा मूव कर रहा हूँ, देखिए यहाँ पर देखेंगे जो सीड को मैंने अगर देखा तो देखिए, अगर ऐसा मिला अंदर से, ये कवर है, सिंगल कॉटिलेडन मिला मोनोकॉट। अगर डबल कॉटिलेडन ऐसा मिला, जैसे हम लोग चना में देखते हैं, चना में तो 2 कॉटिलेडन मिला, डाइकॉट। ये बीज की बात कर दी है, लेकिन अगर मोनोकॉट और डाइकॉट प्लांट की बात करें, अगर ये सीड रोपेंगे तो क्या होगा कि इससे भी प्लांट बनेगा और इससे भी प्लांट बनेगा। तो जो मोनोकॉट सीड से जो प्लांट बनेगा, उस प्लांट का रूट कुछ इस तरीके से होगा, ठीक है। और अगर डाइकॉट का देखें तो उसमें एक प्राइमरी रूट होगा और उससे सेकेंडरी, सेकेंडरी से टर्सरी, और यहां पर रूट कैप लगा हुआ होगा। अगर वही लीफ की बात करते हैं तो मोनोकॉट रूट का जो मोनोकॉट प्लांट का जो लीफ है, वो लीफ कुछ आपका इस तरीके से नजर आएगा, उस पर पैरेलल वेनेशन मिलेगा, लंबा लंबा धारी। जैसे आप घास देख सकते हैं, ग्रास को मोनोकॉट में रखते हैं तो ग्रास आप देखेंगे तो घास पे लंबा 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 घास के पत्ती पर धारी मिलेगा, तो पैरेलल वेनेशन मिला। लेकिन डाइकॉट अगर प्लांट है और उसका लीफ अगर देखें अपन लोग, तो उसका लीफ कुछ इस तरीके से मिलेगा, और अंदर जब ऊपर करके ऐसे उठा करके देखेंगे तो अंदर जो है जाल टाइप का मिलेगा, यानी रेटिकुलेट वेनेशन, रेटिकुलेट वेनेशन। ठीक है, तो हम ये मोनोकॉट और डाइकॉट के बारे में देखें। अब आपको यहां पर एक बात क्लियर कर दें, जो मोनोकॉट होता है यह मोनोकॉट सामान्यतः इंडोस्पर्मिक होता है। अभी इंडोस्पर्म का बात किया था ना, मोनोकॉट जनरली इंडोस्पर्मिक होता है, उसमें इंडोस्पर्म होगा, और डाइकॉट में इंडोस्पर्म नहीं होगा। लेकिन ऐसा नहीं कि सारा का सारा, इसमें भी कुछ ऐसा मोनोकॉट है जिसमें इंडोस्पर्म नहीं होगा, और कुछ ऐसा भी डाइकॉट है जिसमें इंडोस्पर्म होगा भी। तो आइए हम एग्जाम्पल को देखते हैं। इसको मैं रिमूव कर रहा हूं। देखिए यहां पर हम मोनोकॉट और डाइकॉट की बात कर रहे थे।
एक आपका यहाँ पे मोनोकॉट सीड, और मोनोकॉट सीड में आप देख सकते हैं, पहले मोनोकॉट का हम बात कर ले रहे हैं। मोनोकॉट जनरली क्या होगा, एंडोस्पर्मिक होगा, लेकिन कभी कभी कुछ ऐसा मोनोकॉट है जो कि आपका क्या दिखेगा, नॉन एंडोस्पर्मिक दिखेगा। तो जो मोनोकॉट इंडोस्पर्मिक होगा उसका एग्जाम्पल हम देखें तो नॉर्मली जितना भी है, मेज, अभी बात किए, वीट, कोकोनट, ठीक है, ये सब मोनोकॉट में आ गया। अगर मोनोकॉट में नॉन एंडोस्पर्मिक सीड की बात करें, जिसमें कि मोनोकॉट है लेकिन ये नॉन एंडोस्पर्मिक है, तो इसके लिए एक छोटा सा आपके डिमांड पर एक ट्रिक है, ठीक है। ट्रिक है कि अली भाई, बली भाई और मनी भाई, ठीक है, अली भाई, बली भाई और मनी भाई, ये तीनों एक जैसे नहीं हैं। यानी अली भाई, बली भाई और मनी भाई एक नहीं है। यानी एक बोले तो यहां से याद कर सकते हैं मोनोकॉट, और नहीं मतलब कि इंडोस्पर्म नहीं है, ठीक है। एक से याद करेंगे कि मोनोकॉट है और नहीं से इंडोस्पर्म नहीं है। अब यहां से आप एग्जाम्पल याद कर सकते हैं, एलिश्मा, वैलिस्नेरिया, ऑर्किड्स, मनी प्लांट, जिसे हम लोग पॉथस भी कहते हैं, ठीक है। तो आपने याद करा मोनोकॉट, नॉन एंडोस्पर्मिक सीड का एग्जाम्पल, जो कि कुछ ही है, तो कुछ एग्जाम्पल को आपको याद करना पड़ेगा, जिसमें से सबसे मेन एग्जाम्पल आपको याद रखना, ये बहुत बार पूछा गया एग्जाम्पल है, नीट में भी, जिपमर में भी पूछा गया और बोर्ड में भी पूछा जा सकता है। तो आप याद कर सकते हैं अली भाई, बली भाई और मनी भाई। अली भाई, बली भाई और मनी भाई एक नहीं है, एक जैसे नहीं हैं। तो याद हो गया एलिश्मा, वैलिस्नेरिया, ऑर्किड और मनी प्लांट। क्लियर है बात। तो ये मोनोकॉट सीड का हम लोग नॉन इंडोस्पर्मिक के लिए ट्रिक बनाए। इंडोस्पर्मिक जनरली जितने भी मोनोकॉट होंगे वो मिल जाएंगे। इसके अलावा अगर हम देखें कि अगर डाइकॉट सीड है, कौन सा सीड है, डाइकॉट सीड है, और डाइकॉट सीड में जनरली डाइकॉट सीड आपका कैसा होता है, नॉन एंडोस्पर्मिक, ये बता चुके हैं। डाइकॉट सीड जनरली नॉन एंडोस्पर्मिक, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये केवल नॉन एंडोस्पर्मिक होगा, इसलिए एंडोस्पर्मिक भी हो सकता है। तो अगर ये इंडोस्पर्मिक है, कैसा है, इंडोस्पर्मिक, तो डाइकॉट सीड का पहले नॉन एंडोस्पर्मिक का एग्जांपल देख सकते हैं हम लोग, ग्राम, या देख सकते हैं जितने भी आपका पल्स फैमिली जो हो गया, पल्स फैमिली, या आप देख सकते हैं मस्टर्ड फैमिली, या आप जितने भी डाइकॉट में देखे वो सारा का सारा क्या है, नॉन इंडोस्पर्मिक। लेकिन कुछ ऐसे भी हैं डाइकॉट जो कि इंडोस्पर्मिक हैं, और इसके लिए भी आपके लिए एक ट्रिक है कि पापा, एक लड़का बोल रहा है, पापा कोका कोला जो है वो दो एंड हो गया। क्या हो गया, दो एंड। दो एंड बोलने में है, लिखा हुआ है दो एंड, ठीक है, बोलेंगे द एंड। तो द एंड याद करने के लिए, हालांकि एग्जामिनेशन बिल्कुल नहीं, बेवकूफ़ाना हरकत नहीं करना है। रिटन में आया और आप ऐसा लिख दोगे, आपका नंबर ख़त्म, ठीक है। ये ऑब्जेक्टिव के लिए आपको याद करवाने के लिए एक छोटा सा ट्रिक दिया गया है कि पापा कोका कोला दो एंड हो गया। तो यहाँ से याद कर सकते हैं, पापा से पपाया, को से कॉटन, और फिर आपका कोका कोला, कैस्टर, ठीक है, अरंड, जिसे हम लोग रेड़ी भी कहते हैं। तो पपीता, कपास, रेड़ी, ये सब जो है कैसा भैया, डाइकॉट, लेकिन इसमें इंडोस्पर्म भी पाया जाएगा। तो आपने ट्रिक देखा,
पापा कोकादोइन हो गया, पापा से पपाया, को से कॉटन, का से कैस्टर और दोइन, दो से याद रखेंगे कि ये क्या है, डाइकॉट है, और इंड से याद रखेंगे कि ये क्या है, इंडोस्पर्मिक है। क्लियर है बात। तो ये हम लोग डाइकॉट सीड के बारे में देख लिए। अभी हम इसकी संरचना, इसका जो पूरा स्ट्रक्चर है मोनोकॉट और डाइकॉट का, हम स्ट्रक्चर भी डील करेंगे। बट फिलहाल जो है हम लोग क्या डील कर रहे हैं, आप इस चीज़ को आप अपने बुक में भी देख सकते हैं, पेज नंबर 36। अगर आप NCERT बायोलॉजी इंग्लिश मीडियम का देख रहे हैं तो 36, और यदि आप बायोलॉजी हिंदी मीडियम में देख रहे हैं तो पेज नंबर 38। उसमें आपको मिल जाएगा हेडिंग सीड। उसमें आप पढ़ेंगे, जो पहला पैराग्राफ होगा उसमें यह चीज़ ऐड है, लास्ट लाइन में ऐड है कि कुछ जो प्लांट है, कुछ जो सीड है, उस सीड में ये देखिए, ये आपका ओव्यूल है। ओव्यूल में आप इंटेगमेंट के बीच में कुछ सेल्स देखे थे, जिस सेल को क्या कहते हैं हम लोग, न्यूसेलस, बिजांड काय, क्या कहते हैं, बिजांड काय। और ये बिजांड काय जो है सामान्यतः डिजेनरेट हो जाता है, जनरली ये नष्ट हो जाता है, बीज बनता है, ये खत्म। लेकिन कुछ ऐसे सीड हैं जिसमें ये एक्स्ट्रा न्यूट्रिशन देने के लिए, कभी सिचुएशन ऐसा क्रिटिकल आया कि न्यूट्रिशन नहीं मिल पा रहा है एम्ब्रायडरी डेवलपमेंट के लिए या जर्मिनेशन के लिए, अंकुरन के लिए, तो ये भी न्यूट्रिशन देने के लिए कैपेबल हो जाता है। तो कुछ प्लांट, कुछ सीड में ये देखने के लिए मिलता है कि न्यूसेलस कन्वर्ट हो जाता है पेरिस्पर्म में, परिभ्रूण पोष में। किस में बदल जाता है, परिभ्रूण पोष में, और ये परिभ्रूण पोष फिर उसको न्यूट्रिशन देगा। तो किस में ये पाया जाता है, जिसमें ये चीज़ पाया जाएगा, जिसमें पेरिस्पर्म पाया जाएगा, उस सीड को हम लोग कहेंगे पेरिस्पर्मिक सीड। ठीक है, जिस सीड में पेरिस्पर्म पाया जाएगा उसे क्या कहेंगे हम लोग, पेरिस्पर्मिक सीड कहेंगे। ध्यान दे इधर, क्या तुम लोग देख रहे हो, इधर ध्यान दो। आपके आसपास बहुत सारे ऐसे घटनाएं घटते रहेंगे जिससे आप डिस्ट्रैक्ट होते रहेंगे। फिलहाल कंसंट्रेशन यहाँ पे ज़रूरी है। तो जिस सीड में न्यूसेलस कन्वर्ट हो गया पेरिस्पर्म में और वो न्यूट्रिशन देने के लिए कैपेबल हो गया, उस सीड को कहेंगे पेरिस्पर्मिक सीड। और इसका एग्जाम्पल NCERT का एग्जाम्पल, क्योंकि NCERT का एग्जाम्पल सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखता है। बोर्ड एग्ज़ाम हो गया या नीट एग्ज़ाम हो गया, किसी भी एग्ज़ाम के लिए, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए आप देख सकते हैं। तो ये एग्जाम्पल आप याद रख सकते हैं। क्या है उसमें आपका एग्जाम्पल दिया हुआ है बीट यानी चुकंदर, और उसके अलावा आप देख सकते हैं तो एक और एग्जाम्पल है आपका ब्लैक पेपर, जिसे हम लोग कहते हैं काली मिर्च। ठीक है, यानी गोलकी। तो काली मिर्च और चुकंदर, ये इसमें क्या देखने के लिए मिलता है कि न्यूसेलस कन्वर्ट हो जाता है किसमें, पेरिस्पर्म में, जिसे उस टाइप के सीड को हम लोग क्या कहेंगे, पेरिस्पर्मिक सीड। तो ये हम लोग बेसिकली सीड के बारे में आज चर्चा किए हैं। अभी सीड के स्ट्रक्चर के बारे में नहीं चर्चा किए, इंटरनल जो स्ट्रक्चर है, किस तरीके से सीड होता है। तो अगला जो लेक्चर होगा आपका वो सीड के स्ट्रक्चर पर होगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट जो लेक्चर लेंगे हम, वो सीड का, वो जब हम लोग सीड में जब एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन जब वो ले लेता है या वाटर ले लेता है, तब वो कैसे जर्मिनेट होता है। तो जर्मिनेशन अभी हम लोग सीड देखें, फिर नेक्स्ट लेक्चर स्ट्रक्चर ऑफ सीड, तब फिर हम लोग जर्मिनेशन ऑफ सीड को देखेंगे। ठीक है, तो फिलहाल आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। आप लोगों को ये पूरा बात समझ में आया होगा। आप इस जितने भी पॉइंट है उस सबको नोट कर लेंगे तो आपके लिए बेहतर होगा, नोट्स तैयार हो जाएगा। बाकी आप डिस्क्रिप्शन में जा कर के देख सकते हैं, उसमें भी आपको नोट्स मिल सकता है। धन्यवाद।